And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced the new head of the Mossad intelligence agency. Now, David Barnea will be heading the spy agency. He served as the deputy chief of Mossad and also head of the... खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की घिनौनी साजिश मंजराम पर आ गई। ईरानी हुक्काम भी इसराइल को जवाब देने के लिए नई पॉलिसी तरतीब देने लगे हैं। ईरान और इसराइल की कशीदगी आने वाले दिनों में बड़े तूफान में बदल सकती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इसराइल और ईरान के माबैन तनाव बरकरार रहा तो तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। क्या इसराइल ईरान पर एटमी हमले का प्लान बना रहा है? और क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल के हवाले से अहम तरीन फैसले कर लिए हैं? आज हम आपको इसराइल और ईरान की कशीदगी के अहम पहलुओं से रोशनास करवाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान और इसराइल के माबैन जारी सरजंग संगीन मराहिल में दाखिल होती मालूम हो रही है। हमास की मदद के इल्जाम में इसराइल ने ईरान के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती। ईरान भी इसराइल को तुर्की बतुर्की जवाब देने की कोशिश करता नजर आता है। ईरानी अल कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल काखानी ने इसराइलियों को मशवरा दिया कि उन्हें इसराइल से अमेरिका और यूरोप में अपने घरों को लौट जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हम सयूनियों को यह तजवीज पेश करते हैं कि उन्होंने यूरोप और अमेरिका में अपने जिन घरों को बेचकर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों का रुख किया था, अब वो इसराइल से वहीं लौट जाएं। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास को इसराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। लेकिन वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब फलस्तीनी ऐसा कर गुजरेंगे। गजा से इसराइल की जानिब दागे गए हजारों रॉकेट मकामी साख्ता ही थे। फलस्तीनियों को तमाम फलस्तीन का इंतजाम संभालने पर गौर करना चाहिए और सयूनी निजाम को इस सरजमीन से इनखिला कर सोचना चाहिए। इस्माइल काखानी के इस बयान के बाद ईरान और इसराइल में तनाव बढ़ता देखा गया है और इसराइल ने ईरानी जौहरी मंसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और बड़ा वार ईरान पर कर दिया है, जिसने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यूसी कॉन की जगह डेविड बार्निया को इसराइली खुफिया इदारे यानी मोसाद का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने डेविड बार्निया के तकर्रुर के मौके पर कहा कि बार्निया की तरजीह ईरान को जौहरी हथियार के हसूल से रोकना है। अमेरिका ईरान से जौहरी मुआहदे में वापसी हो या नहीं, हम तेहरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस तैनाती को ईरान पर हमला करार दिया जा रहा है क्योंकि डेविड नामी ये शख्स ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में पेश है। शाम इराक की खाना जंगी के दौरान यही शख्स इसराइली फोर्सेस को कमांड करता रहा है और अब इसे खुफिया एजेंसी का सरबराह बना दिया गया है, जो ईरान समेत खित्ते के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। डेविड बार्निया के खुफिया आदाफ में पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अरब ममालिक पर नजर रखना और इन ममालिक में खाना जंगी की तैयारी के लिए नए अफराद की भर्तियां भी शामिल हैं। जिस तरह उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान के एटमी प्लान और हथियारों को तबाह करने की मंसूबा बंदी की, इसी तरह आइंदा भी ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के हदफ के साथ मोसाद के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। इसराइल के मारूफ जरीदे के मुताबिक नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को मोसाद का नया सरबराह मुकर्रर करने से कबल अटार्नी जनरल और मोसाद के सुबकदोश सरबराह यानी यूसी कॉन से भी तवील मुशावरत की। मोसाद के नए सरबराह के लिए डेविड बार्निया का इंतखाब इसराइली कवादो जवाबित के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने किया। 56 साला डेविड बार्निया इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद में तवील अरसे तक डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से फराइज़ सरअंजाम दे रहे थे। मोसाद के नए सरबराह का इंतखाब एक ऐसे वक्त में अमल में आया है कि जब इसराइल को हमास से होने वाली हालिया लड़ाई में बदतरीन शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से पूरे इसराइल में हुकूमत पर कड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, सयूनी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है जब मोसाद के नए सरबराह की शनाख्त सामने आई है। याद रहे कि इब्रानी मीडिया माजी में इन्हें डी के नाम से याद करता रहा है। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि डेविड बार्निया को ईरान और लबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ काम करने के लिए अफराद को भर्ती करने में महारत हासिल है। वो अगले माह यूसी कॉन की जगह लेंगे। कॉन ने मोसाद को 5 साल के दौरान
खलीज अरब रियासतों को इसराइल से करीब करने की कोशिश में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पिछले साल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ अमन मुआहदे हुए। डेविड बार्निया, जो 1996 में मोसाद में बतौर केस ऑफिसर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं, 2013 से लेकर 2019 में मोसाद के नायब सरबराह के तौर पर काम कर चुके हैं और वो इस तंजीम में तजोमेट यूनिट के कमांडर हैं, जिसके बारे में इस्राएली मीडिया ने बताया कि वो एजेंटों की भर्ती और उनके इंतजाम पर काम करती है। एक और इस्राएली अखबार हार्टीज ने इतला दी है कि बार्निया तजोमेट यूनिट के कमांडर की हैसियत से ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अफराद को भर्ती करने की मोसाद की अवलीन तरजीहात का जिम्मेदार था। वाज़ेह है कि ईरान ने मोसाद पर जौहरी साइंसदानों और इसके फौजी कमांडरों के कत्ल में मुलव्विस होने के साथ साथ यूरेनियम की अफजूदगी की तंसीबात में खलल डालने का इल्जाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की वज़ारत तामीरात के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली हमलों के नतीजे में 258 इमारतें और 1042 रिहायशी और कारोबारी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका फ़लस्तीनियों के साथ अपने रवाबित बेहतर बनाने के लिए यरूशलेम में न सिर्फ अपने फ़लस्तीनी सिफारतखाने को दोबारा बहाल करेगा, बल्कि गजा शहर की तामीर के लिए माली इमदाद भी फ्राहम करेगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद एंटोनी ब्लिंकन ने इस मुआहदे पर जोर दिया था, जिसके तहत हमास और इसराइल के दरमियान हालिया तनाज़े का खात्मा हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इससे हमास का कोई फायदा नहीं होने देंगे। इससे कबल उन्होंने इसराइल को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली मुकम्मल हिफाजत की भी यकीन दहानी करवाई। 21 मई 2021 को खत्म होने वाले इस खूनी तनाज़े में 242 फ़लस्तीनियों और 13 इसराइली शहरियों की हलाकत हुई। 11 दिन तक जारी रहने वाले इस तनाज़े में सालसी के लिए मिस्र ने अहम किरदार अदा किया। एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अलावा मिस्री सदर सीसी और उर्दन की आला क़यादत से भी मुलाकात की, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इसराइल की शिकस्त के असरात को ज़ायल किया जाए। ताहम अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इस जंग के हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी अहम रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तानी रवैये की दाद देने पर मजबूर हो चुकी है और फ़लस्तीन के मामले पर शाह महमूद कुरैशी के किरदार को खूब सराहा जा रहा है। दरहकीकत इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया की शदीद नफरत और पाकिस्तानी वजीर खारजा की काफियों से ताकत के नशे में मस्त इसराइल को शदीद धचका पहुंचा, जिसके नतीजे में गजा की सरजमीन पर जंगबंदी के लिए नेतन्याहू को बिलाखिर सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तान ने गजा और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली तैयारों की 11 रोज तक जारी रहने वाली वहशियाना बमबारी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर में भरपूर किरदार अदा किया और इसराइली जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसके नतीजे में दुनिया के सामने काबिज रियासत के जंगी जराइम खुलकर सामने आए और न सिर्फ आलमी मीडिया बल्कि मुस्लिम ममालिक समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं ने भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत में कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि ईरान ने हमास की खुलकर मदद की है। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से पाकिस्तान और ईरान मुखालिफ इक़दामात जारी हैं। अब देखना यह है कि आलमी बिरादरी इसराइल की शरंगेजी को रोकने के लिए क्या इक़दामात करती है और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।